दोस्तों, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी बाल स्मृति आज मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा नाम सुकुमार रखते समय मेरे बाबा ने ये देखने की चेष्टा नहीं की कि मैं आगे चलकर अपने नाम को सार्थक भी कर सकूंगा अथवा नहीं, अर्थात मैं नाम के अनुरूप कोमल बना रहूंगा या नहीं। बाबा तो 4 साल पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि मेरे नाम के साथ मेरे व्यक्तित्व का कोई संबंध नहीं। अब मैं 12-13 साल का हो गया हूँ, लेकिन आज भी मेरे नाम के साथ मेरे व्यक्तित्व का कोई मेल नहीं बैठता। वंश परंपरा से गांव में रहने की अभिव्यक्त अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तरह मैं भी अपना बचपन गांव में ही बिताता हूँ। पश्चिम के किसी नगर में सेवारत पिताजी के पास कभी कभार ही जा पाता था। मैं दादी के साथ गांव में ही रहता था और खूब उधम मचाता था। यदि कोई मुझे रावण का लहू संकरण कहना चाहे तो उसमें भी कुछ गलत नहीं होगा। मेरे उत्पादों से तंग आकर जब बाबा मुझे पिताजी के शिकायत करने की धमकी देते तो मैं हंसकर मजाक उड़ाता। मेरे बाप को लिखने से क्या होगा, उसके बाप को भी लिखिए ना, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। और फिर दादी के रहते हुए तो मुझे शैतान का भी कोई डर नहीं रहता। यदि बाबा सचमुच मेरी शिकायत किसी चिट्ठी पे लिख भी देते तो जब तक वो उसे फाड़ ना देते तब तक मैं उनकी अफीम की डिबिया उन्हें न लौटाता। बाबा समय पर नशा न कर पाने के कारण बेचैन उठते। अंततः वो मुझसे उलझना पसंद नहीं करते थे, जिसका अर्थ था मुझे खुली छूट मिल जाना। इसलिए मैं खुला खेलता रहता। संसार का ये नियम है कि प्रत्येक वस्तु की एक सीमा होती है। मैं भी इसका अपवाद नहीं हो सकता। इलाहाबाद की नौकरी से रिटायर होकर बाबा के चचेरे भाई गोविंद बाबू अब रहने के लिए गांव आ गए थे। उनके बीए पास नाती रजनीकांत भी उनके पास रहते थे। मैं रजनी को मंझला भैया कहकर पुकारता था। मैं उन्हें पहले नहीं जानता था और अलग मकान होने के कारण आना जाना भी कभी कभार हो पाता था। इसके अतिरिक्त वो मेरी ओर ध्यान भी नहीं देते थे। कभी सामना हो गया तो केवल इतना पूछते, क्या रे, कैसा है? और हाँ, कुछ पढ़ता लिखता भी है या नहीं? किंतु इस बार जब वो आए तो गांव में जम गए और मेरे प्रति विशेष ध्यान देने लगे। 2-4 दिनों के संपर्क से ही मैं उनसे भयभीत रहने लगा। उनका सामना होते ही मेरे प्राण सूख जाते, छाती धड़कने लगती और सच कहूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता। मुझे ऐसा लगता मानो मैंने कोई भारी अपराध किया हो और इन महाशय के हाथों दंड मिलना निश्चित है। उन दिनों शरारती होने के कारण मुझसे एक ना एक गलती हो ही जाती। वस्तुतः 2-4 उल्टे सीधे काम किए बिना मुझे चैन नहीं पड़ता था। भैया से इतना अधिक डरने पर भी मैं उनसे बहुत प्यार करता था। भाई भाई में इतना अधिक प्यार मेरे लिए आश्चर्य का विषय था और एकदम नया अनुभव था। ये प्रेम एक पक्षीय तो नहीं था, वो भी मुझे बहुत चाहते थे। वो अपने सामने किए गए मेरे अपराधों पर तथा शैतानियों को अनदेखा कर दिया करते थे। इससे मेरी धारणा बन गई थी कि वो मेरी गलतियों को कभी याद ही नहीं रख पाते होंगे। यदि गांव में जब वो बसने आए चाहे थे तो मुझे वो सुधार सकते थे, किंतु उनके द्वारा ऐसा कुछ न किए जाने पर मैं आज भी पहले जैसा बिगड़ैल लड़का हूँ। मैं बाबा का तंबाकू चुराकर हुक्का पीता था। बूढ़े बाबा जहाँ कहीं भी चारपाई के कोने में, बिस्तर की चादर के नीचे, सिरहाने के गिलाफ में अथवा किसी भी स्थान पर रख देते, मेरे लिए ढूंढ निकालना कठिन न होता। इस प्रकार मैं गांव में रहते खूब खुले बैल की तरह खाता पीता मौज मस्ती करता रहता था। कोई काम नहीं, कोई झंझट नहीं, ना माधो का देना ना उधो से लेना। जैसी मौज मस्ती की जिंदगी चल रही थी। बागों में जाकर चिड़ियों गिलहरियों को मारता और उन्हें भूनकर मजे से खाता। जंगलों में जाकर गड्ढों से खरगोश की खोज कर लाता। बस इसी प्रकार दिन बीतता। ना किसी का डर था और ना ही कोई फिक्र फाका था। बक्सर में सेवारत
पिताजी मुझे देखने ना आ पाते। बाबा और दादी को मैंने अपने वश में कर रखा था। इस प्रकार मेरा बचपन खूब मज़े से बीत रहा था। एक दिन दोपहर को मेरे घर लौटने पर दादी के मुँह से सुना कि मुझे मंझले भैया के साथ कलकत्ता जाकर पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। बाबा के लिए हुक्का तैयार करके मैंने उनके सामने रख दिया और दुखी स्वर में पूछा, बाबा, क्या आप मुझे कलकत्ता भेज रहे हैं? बाबा के हाँ कहने पर मैं समझ गया कि ये बाबा की योजना है। मैंने कहा, यदि मुझे भेजना ही है तो आज ही भेज दीजिए। बाबा हंस दिए और बोले, बेटा, तेरी ये इच्छा भी पूरी की जाएगी। मकान ठीक हो गया है और रजनी ने भी आज ही कलकत्ता जाने का कार्यक्रम निश्चित किया है। उस दिन बाबा द्वारा छिपाए गए तंबाकू को ना ढूंढ पाने के कारण मैं पहले ही काफी उखड़ा हुआ था। बाबा के उत्तर से तो मानो मेरे तन बदन में आग सी लग गई। मैंने जाने की अपनी स्वीकृति देकर स्वयं ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया था। अब ना जाने का कोई बहाना ही नहीं बन सकता था। लिहाजा बाबा के पैर छूकर उसी दिन कलकत्ता को रवाना हो लिया। मन ही मन भगवान से ये विनती किए जा रहा था कि एक बार मुझे गांव लौटना पड़ जाए, फिर देखता हूँ कि कौन मुझे वापस कलकत्ता भेजता है। पहली बार कलकत्ता आने पर मैं इस शहर की विशालता को देखकर हक्का बक्का सा हो गया। मैं सोच में पड़ गया कि यदि कहीं मैं पुलों से गुजरती हुई भीड़ की में अथवा वस्तुल बड़े बड़े जहाज़ों के जंगट में भटक गया तो शायद मेरे लिए घर लौटना आसान न होगा। कलकत्ता मुझे पसंद नहीं आया। वस्तुतः ऐसी भीड़ भाड़ वाले नगर में शांति से रह पाना मुझे तो एकदम असंभव एवं अस्वाभाविक लगा। यहाँ ना तो नदी का किनारा था, न बांसों की झुरमुट, न बेलों की झाड़, न ही फलदार वृक्ष। यहाँ थे आकाश को छूते छूते ऊंचे ऊंचे मकान और चींटियों की तरह रेंगती हुई लोगों की भीड़। लंबी चौड़ी सड़कों के किनारे बनी बनी अठर किलाओं के किसी कोने में भी बाग बगीचों का नाम तक नहीं था, जहाँ पर जरा बैठकर चैन की सांस लिया जा सके या कहीं छिपकर चिलम की कश लगाया जा सके। आंसू पोंछकर मैंने मन ही मन बोला, जब दांत न थे तब दूध पिया था, अब दांत दिए तो अन्न क्यों न दिया। बंगाल की प्रचलित कहावत मेरे होठों पर नाचने लगी, दिया है जिसने तन वही देगा कफन। कलकत्ता आने पर मुझे स्कूल में भर्ती करा दिया गया, इसलिए मैं पढ़ने लिखने लगा था और अच्छा बच्चा बन जाने का गर्व ही करता था। गांव में आने पर मुझे अवश्य सम्मान मिलेगा। अंततः इस बात को मैं यहीं छोड़ता हूँ। भैया के मित्रों में द्वारा बनाई गई एक मेस में हम चार आदमी ही थे। मैं, भैया, राम बाबू और जगन्नाथ बाबू। दोनों बाबू मंझले भैया के मित्र थे। मेस को चलाने के लिए एक ब्राह्मण रसोइया और एक नौकर। रसोइये का नाम गदाधर था, जो आयु में मुझसे 3-4 साल बड़ा था। मैंने अपने जीवन में ऐसा भला आदमी कोई दूसरा ना देखा था। मोहल्ले की किसी लड़की से बातचीत ना करने वाला और मंझले भर और मेलजोल न रखने वाला, मुझसे अलग स्वभाव पर गदाधर न जाने मुझसे कैसे हिल मिल गया, अपितु मेरा गहरा मित्र भी बन गया। मेरे साथ उसकी खूब निभ थी और हम दोनों कितने ही समय तक गपशप करते रहते, इसका तो कोई हिसाब ही न था। उसने मेदिनीपुर जिले में अपना गांव सब बताया। पता नहीं मुझे तो कितनी बार सुनाई होगी। और यही नहीं, अब तो उसके गांव जाना पड़ा तो उसके घर का रास्ता बिना पूछे ही पता चल जाएगा। इसके साथ तो मैं पूरा गांव इस प्रकार घूम फिर सकता हूँ जैसे दसों बार देखा भला हो। रविवार के दिन गदाधर के साथ किले के मैदान में घूमने जाता था। शाम के समय रसोई घर में मैं उसके साथ शतरंज खेलता था। खाना खाने और काम निपटाने के बाद हम दोनों एक साथ उसका हुक्का गुड़गुड़ाते थे।
मेरी जान पहचान भी मोहल्ले में और किसी से ना हुई थी, इसलिए वो मेरी संग साथी था। उसने कभी अपने मुंह से किसी के लिए ओछ बात नहीं निकाली। किसी के द्वारा उसका अनादर किए जाने पर मैं उत्तेजित हो उठता, किंतु उसे चुपचाप सबकी सुनते और कुछ न कहते देखकर ऐसा लगता जैसे मानो वो सचमुच ही दोषी हो। सबको खिलाने पिलाने से निपटे तो गदाधर द्वारा एकांत में पीतल की एक छोटी सी थाली में खाना शुरू करते ही मैं सब काम छोड़कर उसके पास पहुंच जाता और फिर उस बेचारे को भरपेट खाना भी नसीब ना होता। मुझे हमेशा लगता था कि उसे भात तक कम पड़ जाता था। मुझे अपने विषय में तो ऐसा कभी नहीं लगा कि दाल, भात, दूध, दही या रोटी आदि कभी कोई पदार्थ कम पड़ा हो। बचपन में मैंने दादी को अपने विषय में हमेशा ही यही कहते सुना, बेचारा छोरा भरपेट ना खा पाने के कारण इतना सूख कर काटा हो जाता रहा है। यही स्थिति रही तो बेचारे का क्या आंत होगा। मैं दादी के मानदंड के अनुसार कभी भरपेट खा ही नहीं सका, भले ही सूख कर काटा क्यों न हो जाना पड़े। किंतु यहाँ कलकत्ता आने पर स्थिति बदल गई थी। यहाँ आकर मुझे भरपेट खाने और आधा पेट खाने का अंतर मालूम पड़ा। किसी को भरपेट खाना ना मिले और तो कैसे उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। यह अनुभव मुझे कलकत्ता आने पर ही हुआ। मुझे याद हो गया कि गांव के घर में बाबा की थाली में पानी डालकर मैंने कितनी बार उन्हें भूखा उठने पर विवश किया है, किंतु मैंने कभी उनकी आंखों में आंसू ना देखे। घर के लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। वो मेरे पूज्य भी थे, किंतु फिर भी मुझे पूरा अधूरा खाने पर भी तो उन्हें पता ना चलता और ना दुख होता। सच कहूँ तो अपनी शरारत और शैतानी से उन्हें खाना निपटाने बिना उन्हें अधभूखा उठाने में मुझे प्रसन्नता होती। किंतु गदाधर, जिसके साथ मेरा दूर तक कोई संबंध नहीं, को अधभूखा रखने पर देखूं तो मैं अपने आंखों को आंसू को रोक नहीं सका। कलकत्ता आने पर मैं इतना भावुक कैसे हो गया? मेरी आंखों से इतने आंसू क्यों बहने लगे? ये सब मेरी समझ से बाहर था। गांव में मैं कभी रोया नहीं, ऐसा मुझे कभी याद भी नहीं पड़ता। और पंडित जी मेरी पीठ पर बेत तोड़ दिया, न जाने कितनी बार बेत तोड़ रखी है। मेरी हठमरिता को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा और ना ही मैंने कभी रोकर अपनी दुर्बलता प्रकट की है। मेरे साथी मेरे शरीर को पत्थर बताते थे, तो मैं उन्हें टोकता हुआ कहता, पत्थर नहीं, पत्थर ही है। मैं रोने को लज्जाजनक और छोटे बच्चों का विषय मानता था, किंतु अब तो आंसू रोके नहीं रुकते। कहीं कोई मुझे रोता देख न ले, इसलिए छिप कर रो लेता हूँ और रोने के बाद एकदम आंसू पोंछ लेता हूँ, ताकि दूसरों को सामान्य दिखूं। स्कूल जाते समय सैकड़ों भिखारियों को देखता हूँ। कोई लंगड़ा है, कोई लूल्हा है, कोई अंधा है, तो कोई बहरा है। मैं विभिन्न प्रकार के दीन दुखी लोगों को देखकर द्रवित हो उठता हूँ। अब तक तो मैंने तिलकधारी और खंजरी बजाकर जय राधे कहते हुए भीख मांगने वाले को ही जानता था, किंतु कलकत्ता में भिखारियों को देखकर तो कलेजा मुंह को आ जाता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि क्या इन भिखारियों को किसी गांव में पुनर्वास नहीं किया जा सकता क्या? भिखारियों को देखने का अभ्यास हो गया है। अंततः मैं अब इनकी चर्चा छोड़कर अपनी बात करता हूँ। मैं यहाँ पढ़ने अवश्य आया हूँ, किंतु विद्या से मेरे भाग में शायद नहीं है। फिर भी कभी-कभी मेरे दिमाग में पढ़ने का फितूर सवार हो जाता है, किंतु मैं पढ़ाई-लिखाई के विरुद्ध में इस प्रकार मोर्चा खोल देता हूँ कि मुझे सामान्य होने पर पछतावा होने लगता है। घर पहुँचने पर मेरी सोच का विषय ये रहता है कि दूसरों को कष्ट पहुँचाकर आनंद लाभ करना। इस संबंध में मेरे एक दो कारनामे सुनिए। एक दिन राम बाबू ने पूरा 1 घंटा मेहनत करके अपनी धोती को चुन कर रखा। शाम को घूमने जाते समय उन्हें इस धोती को पहनना था।
मैंने छिप छिपाकर धोती की सारी चुनट खोल दी और लपेट कर रख दिया। शाम को धोती को देखते ही उन्होंने दुख के मारे अपना हाथ अपने सर पर दे मारा। बस मैं अपनी सफलता का प्रसन्नता से फूले नहीं समाया। जगन्नाथ बाबू के अपने कार्यालय जाने का समय हो गया था। वो खाने पीने को जल्दी मचा रहे थे। मैंने आव देखा ना ताव उसी समय छिपकर उनकी अचकन से सारे बटन तोड़कर खींचकर अलग कर दिए। स्कूल जाने से पहले मैंने उनकी ओर देखा। बेचारे के आंसू निकल रहे थे, पर मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। रास्ते भर मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका। शाम को मैंने उन्हें क्रोध स्वर में चिल्लाकर ये कहते हुए सुना, लगता है दुष्ट गदाधर ने मेरी कोट की बटन को चुराकर बेच डाला। अब तो इस चोर को इस घर से निकालना ही पड़ेगा। भैया ने चुटकी लेते हुए कहा, मैंने अनेक प्रकार के सामान को बेचने वाले चोर को सुना है, किंतु कोट के बटन की चोरी के बारे में पहली बार सुना है। जगन्नाथ को इस मजाक को भी गंभीरता से लेते हुए तिलमिला उठे। वो उत्तेजित स्वर में बोले, इस धूर्त को देखो तो सही। दुष्ट ने रात, प्रभात अथवा छुट्टी के दिन बटन नहीं चुराए, बल्कि ठीक उसी समय चुराए जब मुझे कोट पहनकर ऑफिस जाना था। इस बदमाश की क्रूरता के कारण मुझे काला कुर्ता पहनकर अपने कार्यालय जाना पड़ा। वहां बैठे लोगों को हंसता देख जगन्नाथ बाबू भी हंस दिए, किंतु मैं इस आकांक्षा में भयभीत होने के कारण हंस नहीं सका कि कहीं मेरी शरारत के कारण बेचारे निरपराध गदाधर को कहीं नौकरी से बेदखल न होना पड़े। मैं जानता था कि गदाधर अपनी निर्दोषिता को सिद्ध करने का प्रयास भी नहीं करेगा और वो चुपचाप चलता बनेगा। भैया को शायद पता चल गया था कि गदाधर इसमें का कोई हाथ नहीं। ये सारी हरकत मेरी ही है, इसलिए गदाधर अन्याय का शिकार होने से बच गया। किंतु उस दिन मैंने अपने कान को छूकर ऐसे किसी हुई काम को ना करने की प्रतिज्ञा ले ली, जिसका परिणाम किसी दूसरे निरपराध को भुगतना पड़े। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ना तो पहले कभी ली थी और ना ही उस समय भी लेना चाहता था, किंतु गदाधर के प्रति सहानुभूति ने मुझे ऐसा करने पर विवश कर दिया। मेरी इस प्रतिज्ञा का परिणाम ये हुआ कि मेरी जीवन एकदम नीरस और स्वाधीन हो गई। किसी के जीवन में कब और कैसे किस प्रकार का परिवर्तन आता है, इसे पहले से कोई नहीं जानता। बाबा, पंडित जी और भैया की लाख चेष्टाओं के बावजूद जहाँ मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था, वहाँ गदाधर की दुर्भाग्य की कल्पना ने मेरी जीवन की अमूल चूल परिवर्तन कर दी थी। मैं सहसा हैवान से इंसान बन गया था। मुझे ये स्मरण नहीं कि मैं इस प्रतिज्ञा का दृढ़ रहा भी या नहीं, किंतु ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरी प्रतिज्ञा भंग हो। अब मैं अपने एक दूसरे नौकर रामा के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारा ये नौकर जाति से पता नहीं काश्य था अथवा ग्वाला था, मुझे ये ठीक से मालूम नहीं। उसके जन्म स्थान के बारे में भी मेरी सही जानकारी नहीं है, किंतु मैंने उस जैसा समझदार, कार्यकुशल और फुर्तीला कोई दूसरा नौकर आज तक नहीं देखा। यदि उससे फिर कभी मिलने का अवसर मिला तो उसके काम धाम आदि के बारे में अवश्य पूछूंगा। रामा अपने काम को ऐसी फुर्ती, कुशलता के साथ निपटाता कि देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते। अभी वो कपड़ा धो रहा है तो अभी नहाते हुए भैया के पीठ पे मल रगड़ रहा है। पल भर में देखता हूँ कि वो पान लगा रहा है। इस प्रकार वो एक काम को निपटाकर दूसरे काम को निपटाने लगता। किंतु मुझे रामा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसके लिए ही मुझे प्राय अपने भैया की नाराजगी झेलनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त वो गदाधर को भी परेशान किया करता था, इसलिए भी वो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता था। किंतु भैया का वो कृपा पात्र होने के कारण मेरे रूठ तथा टूट होने पर रामा की नौकरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता था।
राम बाबू भी इस नौकर से चिढ़ते रहते थे। वो इसे रगा सियार कहते थे, किंतु इसके अर्थ से वो स्वरथ अपरिचित थे। हाँ, इतना तो सभी समझते थे कि रामा दिखावा करने में खूब विश्वास करता है। राम बाबू के इस नौकर से चिढ़ने का कारण ये भी था कि ये नालायक अपने नाम के साथ बाबू लगाता था और अपने आप को राम बाबू कहता था। यहाँ तक कि भैया भी कभी-कभी उसे राम बाबू पुकारते थे, जिससे राम बाबू पसंद तो नहीं करते थे, किंतु फिर भी कुछ कह नहीं सकते थे। एक दिन भैया 50-60 रुपए मूल्य की एक नया एवं बहुत बढ़िया लैंप खरीद लाए। शाम को घर के बड़ों के घूमने चले जाने पर मैंने गदाधर को बुलाकर वो लैंप दिखाया। ऐसा लैंप पहली बार देख रहे गदाधर ने उत्सुकता से उस बत्ती को ऊपर नीचे घुमाया। इसके बाद प्रसन्नता अनुभव करता हुआ वो तो चला गया, पर मैं अपने काम में जुट गया। किंतु मेरी उत्सुकता शांत नहीं हुई थी। मैं इसके खुलने, बंद होने, जलने बुझने तथा बत्ती ऊंचा नीचा करने के ढंग को समझना चाहता था। अंततः काफी प्रयत्न करने पर भी इसका कोई चिमनी को खोल न सका। घुमाने फिराने की बहुत चेष्टा की, किंतु सफलता न मिली। काफी देर तक लैंप का निरीक्षण करने पर मुझे लैंप के नीचे भाग पर एक स्क्रू मिला। उसे ज्यों ही मैंने घुमाया, त्यों ही लैंप निचला हिस्सा अलग हो गया। ये सब इतना अचानक और जल्दी हुआ कि मेरे हाथ उसे थाम ना सके और लैंप का शीशा नीचे गिरकर टूट गया और टुकड़े-टुकड़े हो गया। देर रात पर लौटने पर मैंने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। गदाधर को दोषी मानकर उससे उल्टी सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं और भैया उसे बुरी तरह से बहस कर रहे हैं। आंसू बहाता और गिड़गिड़ाता हुआ गदाधर बार-बार अपने इस कथन को दोहराए जा रहा था। मैंने लैंप को छुआ अवश्य था। नई चीज होने से इसे देखने की मेरी उत्सुकता अवश्य जागी हुई थी, किंतु ये मेरे हाथों से नहीं टूटा। आप लोगों को आप लोगों के घूमने जाने पर मैं भी अपने रसोई घर चला गया था। बेचारे गदाधर की स्पष्टीकरण पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उसे अपराधी मानकर उसके बकाये वेतन से 350 रुपये काट के चिमनी मंगाई गई। शाम को इस नए लैंप को जलाने पर जहां घर के लोग प्रसन्न हो रहे थे, वहां मैं भीतर ही भीतर रो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो उसकी जेब से 3.5 रुपये मैंने चुरा लिए हो। इस घटना के बाद मेरे लिए वहां रहना और घुट-घुट कर जीना संभव नहीं था। अंततः मैंने रो धोकर भैया को गांव लौटने की अनुमति ले ली और उन्हें राजी कर लिया। मैंने सोचा कि गांव से पहुंचकर दादी से किसी बहाने 3.5 रुपये के बदले 7 रुपये लेकर गदाधर के पास भेज दूंगा। मेरे पास शहर में तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी और भैया से बहानेबाजी मेरी चल नहीं सकती थी। अंततः गांव लौटने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा न था। मैंने सोचा था कि एक दिन गांव से बिताकर रुपया जुगाड़ कर लूंगा, किंतु जल्दी लौट न सका। एक ना एक कारणवश 7-8 दिनों तक गांव में ही रुकना पड़ा। 7-8 दिनों के बाद कलकत्ता लौटने पर घर में पैर रखते ही मैंने गदाधर को पुकारा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। 2-4 आवाज लगाई, किंतु कोई उत्तर नहीं। इतने में रामा मेरे सामने आ खड़ा हुआ और पूछने लगा, क्यों छोटे बाबू, क्या अभी अभी आ रहे हैं? मैंने कहा हाँ, किंतु महाराज दिखाई नहीं देता, वो कहाँ है? रामा ने कहा, महाराज तो यहाँ नहीं है। मैंने पूछा, कहाँ गया है? बाबू साहब ने उसे निकाल दिया है। मैंने कहा, क्यों निकाला है? रामा ने कहा, उसने चोरी की थी। रामा का कथन विश्वसनीय न होने के कारण मैं काफी देर तक उसके चेहरे पर ताकता रहा। रामा मेरे मनोभाव को समझकर बोला, आपको विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए आप हैरान हो रहे हैं। वास्तव में आप उसे ठीक से जानते नहीं।
वो भेड़ की खाल में भेड़िया था। उस धूर्त की वास्तविकता को आप भली प्रकार से समझ नहीं सके। रामा की बातें मेरी समझ से बाहर थी। मैंने पूछा, उसने किसका क्या चुराया था? रामा ने कहा, उसने बड़े बाबू के 4 रुपए चुराए थे। मैंने कहा, कहाँ से चुराए थे? उनके कोट की जेब से। क्या किसी ने उसे चुराते हुए देखा? रंगे हाथों तो उसे न किसी ने पकड़ा है और ना ही अपने आंखों से देखा है। फिर भी देखा जैसा समझना होगा। मैंने कहा, तुम ये कैसे कह सकते हो? रामा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप घर में थे नहीं, राम बाबू ने लिए नहीं, जगन्नाथ बाबू को काम ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो राम राम राम, और कौन ले सकता है? आप ही कहिए। मैंने पूछा, इसका अर्थ हुआ कि तूने गदाधर को चोरी करते पकड़ा है। हंसते हुए रामा बोला, इस घर में और कौन अपनी आंखें खुली रखता है? मैंने अपने पैरों से जूता उतारा और उसकी जम की कुटाई की। रसोई में जाने पर गदाधर की छोटे से काले हुक्के को देखते ही मुझे रोना आ गया। 4-5 रोज से पड़े अनछुए हुक्के पर धूल जमने लगी थी। एक कोने की दीवार पर कोयले से लिखा था, सुकुमार बाबू, क्या आप भी मुझे चोर समझते हैं? तो मेरा यहाँ रहना नहीं बनता। मैं जा रहा हूँ। यदि जीवित रहा तो कभी चरण रज लेने जरूर आऊँगा। उन दिनों मैं नादान लड़का था, फिर भी ना जाने क्यों उस हुक्के को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद मुझे उस मकान में रहना अच्छा नहीं लगा। शाम को दूसरे महाराज को खाना बनाते देखा तो बिना बातचीत किए लौट आया। मुझे इन दिनों कुछ अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि भैया भी नहीं सुहाते थे और खाना भी मानो कड़वा प्रतीत होता था। बहुत दिनों के बीतने पर मैंने भैया से कहा, भैया, गदाधर पर झूठा आरोप लगाकर आपने अच्छा नहीं किया। भैया ने कहा, तू ये बात कैसे कह सकता है? मैंने कहा, भैया, मैं गदाधर को भली प्रकार से जानता था। वो कभी चोरी नहीं कर सकता था। वो तो ईमानदार आदमी था। या भैया बोले, यदि ऐसा है तो उसे निकाल कर न जाने मैंने कितना अन्याय किया है। किंतु अब क्या किया जा सकता है? जो होना था सो हो गया। किंतु ये बता, तूने बेचारे रामा को इस बेरहमी से पिटाई क्यों की? मैंने कहा, क्या आप मेरे इस कृतज्ञ को अपराध मानकर मुझे भी घर से निकाल देंगे? भैया को मुझसे ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी, इसलिए वो हैरान होकर चुप हो गए। मैंने फिर पूछा, भैया, क्या गदाधर को निकाल देने से आपकी चोरी किए गए पैसे वसूल हो गए? भैया दुखी स्वर में बोले, उस बेचारे के वेतन से बकाया 2.5 रुपया चुकता ना करके मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे इसके लिए अब भारी पछतावा हो रहा है। उन दिनों से सड़कों पर घूम फिर कर गदाधर की तलाश करता। किसी भी मैली धोती और फटी बनियान वाले को देखकर उधर दौड़ जाता और समीप पहुंचने पर गदाधर के स्थान पर किसी और को पाकर निराश हो जाता। मैंने कितना प्रयास किया, किंतु ना तो मेरा अरमान पूरा हुआ और ना ही मेरे मन की मुराद पूरी हुई। मैं अपने मन का दुखड़ा भला किसे सुनाता। लगभग 5 महीने के बाद भैया के पास 1.5 रुपये का मनी ऑर्डर आया। मैंने उस दिन पहली बार भैया की आंखों में आंसू बहता देखा। मनी ऑर्डर के कूपन पे अभी भी मैंने पास को रखा है। इतना समय बीत जाने पर गदाधर महाराज मेरे हृदय में बाहर जाने का नाम नहीं लेते। मेरे लिए उसे भूल पाना संभव नहीं हो पा रहा है।